हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। आज काउंटिंग शुरू हो चुकी है 2019 के चुनावों की। नतीजा आ जाएगा, शाम तक सरकार बन जाएगी। तो ऐसे में आप देख रहे होंगे कि चुनावी माहौल में तमाम सरगर्मियां हमारे न्यूज रूम में भी हैं और आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि देश की नज़र जिन 92 सीटों पर होनी है, मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। मैं इसलिए और मुस्लिम बाहुल्य सीटों की बात कर रहा हूं क्योंकि इस बार पहली बार यूपी में सपा बसपा गठबंधन इस तरह से एक हुआ है 93 विधानसभा चुनावों के बाद, और मुस्लिम वोट पोलराइज होके एक जगह पड़ने के चांसेस हैं। तो ऐसे में देश की नज़र उन 92 सीटों पर 92 सीट्स पर होनी चाहिए जहां पर मुस्लिम बाहुल्य है। 20% से ज़्यादा जिस सीट पर मुस्लिम है हम उनकी चर्चा करेंगे, उनको मुस्लिम बाहुल्य मान के चल रहे हैं। लेकिन मैं पहले के नतीजे बता दूं, 2014 से पहले 32 सीटें थी कांग्रेस के पास ऐसी मुस्लिम बाहुल्य सीटें, उनमें से 10 रह गई केवल। बीजेपी ने 41 सीटें 2014 में जीती, एनडीए ने जीती, 38 बीजेपी के पास आई और 3 शिवसेना के पास आई। ये मुस्लिम बाहुल्य सीटें थी जिनमें से 23 सीटें यूपी में थी और 22 सीटें बीजेपी ने जीती। और पश्चिम बंगाल में 28 मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं जिनमें से 23 सीटें टीएमसी के खाते में गई। तो पूरा आंकड़ा हम आपको दिखाते हैं कि इस बार यूपी में 23 मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं जिनमें से 22 भाजपा और एक अन्य के खाते में गई। पश्चिम बंगाल में 28 सीटें हैं जिनमें से एक भाजपा के खाते में गई और 23 टीएमसी के खाते में गई। ये वो सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें। असम में 6 सीटें, इनमें से 2 बीजेपी के खाते में 2014 में गई, एक कांग्रेस के खाते में और 3 अन्य के खाते में। जम्मू कश्मीर में ऐसी 6 मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं जिनमें से 3 बीजेपी के खाते में आई और 3 अन्य के खाते में आई। केरल में 10 मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, बीजेपी के खाते में एक भी नहीं, 6 कांग्रेस के खाते में, 4 उनके। बिहार में ऐसी 4 मुस्लिम बाहुल्य सीटें, इनमें 3 कांग्रेस के खाते में और एक आरजेडी के खाते में। महाराष्ट्र में 4 मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं जिनमें से 4 और बीजेपी के खाते में आई क्योंकि 3 शिवसेना के खाते में थी। आंध्र प्रदेश में 1 मुस्लिम बाहुल्य सीट है जो किसी और के खाते में गई। उत्तराखंड में 2 मुस्लिम बाहुल्य सीटें और दोनों की दोनों बीजेपी के खाते में आई। दिल्ली में 2 मुस्लिम बाहुल्य सीटें, दोनों बीजेपी के खाते में आई। हरियाणा में 1 मुस्लिम बाहुल्य सीट है, 1 बीजेपी के खाते में। कर्नाटक, एमपी, चंडीगढ़ इन सब में 1-1 मुस्लिम बाहुल्य सीट है, वो सब बीजेपी के खाते में आई। लक्षद्वीप में 1 मुस्लिम बाहुल्य सीट है जो किसी और के खाते में आई। कुल 92 सीटों में से 41 सीटें बीजेपी के खाते में आई या एनडीए खाते में आई और 15 सीटें यूपी के खाते में आई और 36 अन्य के खाते में गई, जिनमें से 23 टीएमसी के खाते में आई, 10 कांग्रेस की और 5 बाकी। तो ऐसे में क्योंकि मायावती सहारनपुर में ये अपील कर चुकी थी कि कैसे जो वोट है मुस्लिम्स का वो मिलके पढ़ना है और उनकी जो गठबंधन के उम्मीदवार है उनको पढ़ना है। उसके बाद अली और बली का नारा शुरू हुआ, उसको लेकर चुनाव आयोग ने तमाम सारे प्रतिबंध भी लगाए। लेकिन अब मैं 5 ऐसी सीटों की बात करूंगा यूपी में जो जिन पर नजर रहेगी, मुस्लिम बाहुल्य सीटें। मैं उन 5 सीटों के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। सहारनपुर की सीट है जहां 31 से 40% वोटर है और भाजपा के खाते में गई ये 5 सीटें। हरिद्वार में 31 से 40%, ये हरिद्वार उत्तराखंड 31 से 40% वोट है। बिजनौर में 41 से 50% वोट है। मुजफ्फरनगर में 31 से 40% वोट है। कैराना में 31 से 40% वोट है। और मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर से अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं संजीव बालियान के खिलाफ। कैराना की उपचुनाव वाली सीट है जो गठबंधन ने पहली बार मिलकर जीती थी। ऐसे में अगर आप बिहार की देखेंगे तो बिहार में, क्योंकि कटिहार में ही सिद्धू ने नारा दिया था कि मुस्लिम जितने फीसदी हैं तो वोट दें, 41 से 50% हैं। रायगंज में 41 से 50% हैं। किशनगंज में 50% ज़्यादा हैं। पूर्णिया में 31 से 40% हैं। भागलपुर में 20% से कम है लगभग। बालूरघाट, ये पश्चिम बंगाल और की सीटें आ गई हैं। मालदा उत्तर में 50% से ज़्यादा हैं। पश्चिम बंगाल में इमामों को पत्र भी गया। मैं आपको बता दूं पश्चिम बंगाल में एक बहरामपुर की सीट भी है जहां पर नजर रहेगी 63% यानी 63% मुस्लिम वोटर, और आज तक आज़ादी के बाद वहां कोई मुस्लिम सांसद नहीं चुना गया है। ऐसे में तमाम लोग सीटों पर नजर रहेगी। आजम खान की सीट रामपुर पर नजर रहेगी। ऐसी सीटों पर नजर रहेगी, इन 92 सीटों पर नजर रहेगी। पिछली बार एनडीए ने 41 सीटें इनमें से जीत ली थी। तो मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर कैसे पोलराइजेशन होता है या इसका फायदा किसी दूसरी पार्टी को मिलता है, ये पता चलेगा आज नतीजे आने के बाद। और हम अलग से मुस्लिम बाहुल्य सीटों की स्थिति आपको बताएंगे। उसके लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।